हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल और गोपाल जी साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के 4th नंबर टॉपिक तक देखा था और वह टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 5th नंबर टॉपिक देखेंगे और यह है नॉन मेटल्स। हम लोग देखेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होता है। तो वैसे एलिमेंट्स जिसके पास मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं हो और ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी हो। मेलिएबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि उसे किसी हैमर के सहायता से पीटने पर वह सीट के रूप में चेंज नहीं हो सकता है और ना ही वह खींचने पर उसे तार के रूप में बदला जा सकता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को जो एलिमेंट्स शो नहीं करेंगे उन्हें नॉन मेटल्स कहेंगे। और वैसे एलिमेंट्स जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके वैसे एलिमेंट्स को भी नॉन मेटल्स कहेंगे। तो हम लोग नॉन मेटल्स को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे द एलिमेंट्स which have not malleable and ductile property and do not conduct electricity are called non-metals। हम लोगों ने लिखा कि नॉन मेटल्स वैसे सब एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास ना तो मेलिएबल प्रॉपर्टी और ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है और वह एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने थ्रू कंडक्ट नहीं होने दे, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे। तो नॉन मेटल का यही डेफिनेशन हुआ। अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, etc। बहुत सारे हैं नॉन मेटल। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटल्स के। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम लोगों ने देखा डिफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नॉन मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इससे आगे के टॉपिक्स देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए 6 नंबर टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के कुछ गुण प्रॉपर्टीज तो देखते हैं हम लोग। कुछ 10-11 के आसपास इसके गुण हैं, तो एक एक करके बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स का कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। कहने का मतलब कि जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वह मेलिएबल नहीं होंगे। मेलिएबल का मतलब होता है कि नॉन मेटल्स को जब आप पीटिएगा किसी हैमर की सहायता से
तो उसे आप शीट के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, उसे फॉइल के फॉर्म में, पत्थर के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। जब आप इसे हैमर से पीटिएगा किसी हथौड़ी की सहायता से तो यह टूट करके बिखर जाएंगे। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी इनके पास नहीं होता है नॉन मेटल्स के पास। तो यही इनका पहला प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का, कि इनके पास मेलिएबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। कुछ एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन्हें आप किसी हैमर की सहायता से पीटिएगा तो सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, इन पे हैमर की सहायता से जब आप हिट कीजिएगा इस पे तो यह टूट जाएंगे। इसे पतला शीट के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है किसी हैमर की सहायता से पीट करके। तो यही प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे नॉन मेटल का। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी नॉन मेटल का, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स जितने हैं वह सारे डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल कहने का मतलब होता है कि नॉन मेटल को आप तार के फॉर्म में स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, उसका तार आप नहीं बना सकते हैं। जब आप उसे स्ट्रेच कीजिएगा, खींचिएगा तो वह टूट जाएगा, तार के फॉर्म में उसे नहीं लाया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी, जिसके कारण तार के फॉर्म में लाया जाता है। तो नॉन मेटल्स जितने होंगे उन्हें स्ट्रेच करके तार के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। इसका भी एग्जाम्पल, सारे जितने हैं नॉन मेटल सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के। फास्फोरस और सल्फर लिख लीजिएगा, फास्फोरस, ये DC, बहुत सारे जितने नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे डक्टाइल प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। तो यह दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर हीट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स जो हैं वह हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। मतलब कि जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उनके थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, वह हीट को कैरी नहीं कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल है फास्फोरस और सल्फर, आप लोग ले सकते हैं। यह तीसरा प्रॉपर्टी हुआ कि नॉन मेटल्स जितने होंगे वह हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए फोर्थ जो है प्रॉपर्टी इसका वह है हमारा कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वह इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होंगे, वह अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं होने देंगे, वह करंट को कैरी नहीं करेंगे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वह सब इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होंगे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एक अपवाद होता है, और वह अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट के अलावे जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वह सारे इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट नहीं होने देते हैं। यह था फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस।
नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। कहने का मतलब कि जितने भी नॉन मेटल होंगे उनका जो सरफेस होगा वह चमकीला नहीं होगा, वह शाइनी सरफेस नहीं होगा मेटल्स के जैसा। मेटल्स का जो सरफेस होता है वह चमकीला होता है, चमकता है उसका सरफेस, लेकिन नॉन मेटल्स जितने होंगे उनका सरफेस चमकीला नहीं होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है और वह अपवाद है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनी होता है, यह लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करता है। यह 6 नंबर प्रॉपर्टी था। देखिए 6 नंबर जो है प्रॉपर्टी वह है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। सिक्स नंबर जो प्रॉपर्टी है कहता है कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जितने हैं वह सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप फास्फोरस और सल्फर का। सल्फर और फास्फोरस और भी जितने नॉन मेटल्स हैं वह सारे सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और वह अपवाद है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं होता है। यह जो है सबसे हार्ड नॉन मेटल होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस पृथ्वी का। तो डायमंड एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, जो सॉफ्ट नहीं होता है, यह सबसे हार्ड होता है। तो यह 6 नंबर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग 7 नंबर प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो होंगे वह स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और यह ना ही टेंसाइल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। टेंसाइल प्रॉपर्टी को भी नहीं शो करते हैं। टेंसाइल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि इन पे आप जब वजन रखिएगा तो यह टूट जाते हैं। यह वजन को ना तो कैरी कर सकते हैं और ना ही अपने ऊपर रख सकते हैं, इनमें क्षमता नहीं होता है। और ना ही यह स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो नॉन मेटल्स जितने होंगे वह सारे कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं सल्फर और फास्फोरस का, बहुत ही वीक नॉन मेटल होते हैं। तो यह था 7 नंबर प्रॉपर्टी। अब हम लोग 8 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे। नॉन मेटल्स मे बी इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस फॉर्म। नॉन मेटल्स जो होंगे वह सब सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। हम लोगों ने मेटल के केस में देखा था कि मेटल जितने भी होंगे वह सब सॉलिड स्टेट में होते हैं, और वहां पे एक अपवाद था मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन नॉन मेटल जितने होंगे वह सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, लिक्विड फॉर्म में भी होंगे और गैसियस फॉर्म में भी होंगे। मतलब तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। सॉलिड का कुछ एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स का एग्जांपल देखते हैं तो इसमें आ जाएंगे सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। लिक्विड का जब हम लोग देखते हैं, लिक्विड नॉन मेटल्स का एग्जांपल, तो इसमें आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन आता है। गैस का देखेंगे गैस नॉन मेटल का देखेंगे तो हो जाएगा ऑक्सीजन, हीलियम एक्सेट्रा। तो यह तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। तीनों
फॉर्म में जो है नॉन मेटल्स पाए जाते हैं। यह 8 नंबर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग 9 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। देखिए 9th नंबर प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, जितने भी नॉन मेटल्स होंगे उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। हम लोग मेटल के केस में देखे थे कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जैसे आयरन का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 1535 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का हम लोगों ने देखा था 1083 डिग्री सेल्सियस। लेकिन नॉन मेटल्स जितने होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। जैसे सल्फर और फास्फोरस का लेते हैं हम लोग। सल्फर और फास्फोरस तो इनका कुछ 119 या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही कम होता है। अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, और वह अपवाद है हमारा ग्रेफाइट। वह अपवाद है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। हम लोगों ने एग्जांपल लिया सल्फर और फास्फोरस का, जिनका मेल्टिंग पॉइंट 119 डिग्री के आसपास, मतलब अराउंड 100 डिग्री के सेल्सियस के आसपास होता है। तो 9th नंबर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 10th नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखिए 10th नंबर प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स जितने होंगे उनका डेंसिटी बहुत ही कम होता है। हम लोगों ने देखा था मेटल्स के केस में कि मेटल्स का डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। जैसे आयरन का एग्जांपल हम लोगों ने लिया था। आयरन का डेंसिटी जो होता है वह 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन नॉन मेटल्स का डेंसिटी बहुत ही कम होता है और इसका डेंसिटी जो होता है वह 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है नॉन मेटल्स का, जो कि बहुत ही कम डेंसिटी होता है। और लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, और यह एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन का एक्सेप्शन है। यह आयोडीन का जो डेंसिटी होता है वह हाई होता है। आयोडीन को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल हैं उन सभी के डेंसिटी बहुत ही कम होते हैं, अराउंड 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो वजन होगा इनका वह 2 ग्राम होगा। तो बहुत ही कम डेंसिटी होते हैं नॉन मेटल्स के। तो यह 10th नंबर प्रॉपर्टी था। अब हम लोग 11th नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। इलेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी है कि नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर, कहने का मतलब कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सभी का कलर अलग अलग होगा, सभी का डिफरेंट कलर होता है। कोई 1 या 2 कलर नहीं शो करते हैं। मेटल्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनका 2 कलर हो सकता है, सिल्वर या ग्रे। कुछ उसमें भी एक्सेप्शन था, जैसे कॉपर और गोल्ड का केस हम लोगों ने देखा था। कॉपर का जो कलर होता है वह रेडियस ब्राउन होता है और गोल्ड का जो कलर होता है वह येलो होता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है, बहुत कलर होता है इनका, कोई फिक्स कलर नहीं होता है।
जैसा नॉन मेटल होगा वैसा कलर हो जाएगा, तो कोई फिक्स कलर इनका नहीं होता है। यह 11th नंबर प्रॉपर्टी था और प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में इतना ही प्रॉपर्टी पढ़ना था नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी समाप्त हुआ। अब हम लोग इससे आगे के वीडियोज में आगे के बारे में टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। लेकिन उससे पहले नॉन मेटल्स की संख्या जो है वह मेटल्स की तुलना में बहुत ही कम होता है। नॉन मेटल्स जितने भी होंगे, नॉन मेटल्स जितने हैं उनका संख्या जो है मेटल्स की तुलना में बहुत ही कम होता है, लेकिन उनका उपयोग मेटल्स की तुलना में कम नहीं होता है। उनका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में होने लगा है। जैसे हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल होता है और कार्बन से बना हुआ हमारे आसपास बहुत ही सब्सटेंस है। यहाँ तक कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जाते हैं वह सारे के सारे कार्बन की मदद से ही बने होते हैं। हमारे आसपास जितने भी चीज़ें होते हैं, लकड़ी से लेकर के जितने भी चीज़ें हैं, वह आयरन से लेकर के उसमें भी कार्बन मिक्स किया जाता है। जितने भी चीज़ें हैं उन सभी में कार्बन का प्रयोग किया जाता है और कार्बन एक नॉन मेटल है। हम लोग ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और जिसका प्रयोग जिंदगी को चलाने के लिए किया जाता है। हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, तो ऑक्सीजन का भी प्रयोग बहुत ही ज़्यादा है। हमारे दैनिक जीवन को चलाने के लिए, हमारे मूलभूत जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो नॉन मेटल जितने हैं उनका प्रयोग मेटल की तुलना में कतई भी कम नहीं है। तो नॉन मेटल भी अपने आप में एक हीरो है। तो हम लोगों ने देखा नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।